लास्ट क्लास में अगर तुम्हें याद होगा भाई, इसमें से ना बहुत करंट आता है, इसमें ना बहुत करंट लगता है। हूं क्या कर रहा है, ईयरफोन हटा। हाँ मैं कह रहा हूं इसमें करंट आता है भाई, तेरे को भी लगता है? तो फिर बताना इनको। अभी तो बहुत तेज लगा मेरे को, हर बार मैं यहां से चल के आता हूं, जैसे ही टच करता हूं मेरे को करंट लगता है, फिर मैं मटिया देता हूं। भाई साहब साजिश हो रही है, साजिश। अच्छे टीचर बच्चे ना रहे यहां सिस्टम में, निकालने की कोशिश हो रही, करंट लग रहा है हर बार। हाँ लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा था मेरे को ही होता है, लेकिन अभी तो बहुत तेज लगा भाई। ग्राफ्स के बेसिक्स करने हैं और क्वेश्चंस ऑन हमें ग्राफ करने, ठीक है। हाँ यस भाई, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हाँ ना ना, छोटा सा चुटर मुटर करंट है, लेकिन फिर वही है ना, तुम फोकस होकर पढ़ा रहे हो तो अचानक छू तक करंट लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अलग से लिया है ये करंट का बदला बेटा, ग्रीन टी पी पी के निकालेंगे। हाँ बहुत महंगा आता है भाई मार्केट में। एक दिन हम गए, कह रहे 80 रुपए का चार्ट हो आएगा। मैंने कहा वो कंपनी में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, पानी पीना छोड़ दिया, ग्रीन टी पी रहे हैं आप। यस अब आप लोगों की पनिशमेंट भी आएगी इसी में, सारे बच्चे। देखो यार वही बात है ना, मैं समय के साथ अगर आपको अपनी फिजिक्स होल्ड में रखनी है तो मैं जो चीजें बोलूंगा वो आपको करनी ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो आखिरी में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरी फिजिक्स वीक हो रही है, मैं क्या करूं। अब देखो ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको एक कंस्ट्रेंट ये है कि भाई मैं रोज तेरे को अगर देख रहा होता, ठीक है, तो मैं तेरे को बता देता कि आखिरी में तेरे लिए तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है या तेरे को क्यों दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन में रहकर डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, सर बैकलॉग हो गया, मैं भूल गया, यही वो एक्सक्यूजेस वाले बच्चे होते हैं जो आखिरी में गिरते हैं। फिर आप लोगों के, अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को डांट एक डिजर्व करते हो अब आप, ठीक है। याद करो 10वीं क्लास के बोर्ड से पहले आप लोग यही तो सोच रहे थे ना यार कि मैंने कितनी गलतियां कर दी हैं पूरे साल। एक बार सॉरी बोलो और रियलाइज करो बेटा, ठीक है, एक बार सॉरी बोलो और रियलाइज करो इस चीज को। 10वीं से पहले भी आपने सेम यही दिक्कतें क्रिएट करी थी। सर बैकलॉग हो गया है, सर मैंने लेट ज्वाइन करा है। क्या तेरे को नहीं पता था तू 11वीं में आ गया है? क्या तेरे को नहीं पता था कि तू अगर जेई की तैयारी करेगा तो तेरे को समय वेस्ट नहीं करना है? सेम चीज कर रहे हो ना बेटा, 10वीं वाली हरकत। मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्टिंग का जोश जब खत्म होता है ना, मोटिवेशन का जब खत्म होता है, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है वही आगे निकल पाता है। और आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, बिलीव मी, आप चाहे आज कितना अच्छा कर लें, रिजल्ट आपका इंपैक्ट होगा ही होगा, और नेगेटिव वे में ही होगा। क्योंकि हर दिन एक बराबर नहीं रहता भाई। कभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, कभी आपके सवाल बनेंगे अच्छा लगेगा, कभी नहीं बनेंगे बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं बेटा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इस जर्नी में सबसे बड़ा पार्ट वही फील होता है कि जो बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं वो आखिरी तक अच्छी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जो डिसिप्लिन्ड नहीं है उसका हाल बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो आप जानते हुए भी बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप जानते हुए भी अपने साथ गलत मत होने दीजिए। ये आपका 10वीं में जब आप कभी भी अगर ऐसी चीज कर रहे हैं तो एक बार रियलाइज कर लीजिए, 10वीं के एग्जाम से पहले आपने अपने आप से क्या बोला था, एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपने अपने आप को क्या बोला कि यार मैं ये गलतियां इस बार नहीं दोहराऊंगा, और आप फिर से वही कर रहे हैं। और अगर आप ये सही में वही कर रहे हैं तो व्हाट्स द बेनिफिट देन? आप तो चेंज ही नहीं हुए और परिस्थिति आपकी और टफ हो गई। 10वीं जैसा नहीं है भाई, आप देख लीजिए कि हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं। सिचुएशन और टफ हो गई है, लेकिन आपका बिहेवियर बिल्कुल 10वीं वाले बच्चे के जैसा है। तो आप क्या सोचते हैं, जो पूरे मार्केट में हवा रहता है कि 11वीं टफ है, 11वीं टफ है, क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हाउ टू बी डिसिप्लिन मैं थोड़ा ना बता पाऊंगा तेरे को, तू हर चीज मेरे से सीखना चाहता है? हर चीज मेरे से सीखना चाहता है। चुपचाप खड़े हो, ठीक है, और कम से कम अपने आप को 2 थप्पड़ मार इस बात पर कि तेरे को डिसिप्लिन होने के लिए भी दूसरे की बंदे की जरूरत है। तेरे लिए तेरी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। 2 साल के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता ना बेटा, तब पता लगता है बच्चों को, तब गड्ढा दिखता है। घर वाले अलग डांट रहे होते हैं, सोसाइटी अलग क्वेश्चन कर रही होती है, तुम अपने पे अलग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे होते हो, और एक भी कॉलेज हाथ में नहीं होता। जो सारे पर उड़ रहे होते हैं ना उस समय कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने तो यहां से पढ़ लिया, हमने तो वो पढ़ लिया, ये कर लिया, सब धराशायी हो जाता है जेई मेंस जब नहीं निकलता है, ठीक है। तो हवा में उड़ना बंद करो और जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ लो बेटा, ठीक है। अदरवाइज बेकार कॉलेज में जाके ही पढ़ना पड़ेगा फिर। और उस समय तुम जितना भी पढ़ लोगे, रियलाइज करने के बाद कि भाई
मिस हो गया, एक अच्छी जगह एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का जो एक्सपोजर था वो मिस हो गया है, तो तुम बेकार कॉलेज में जाके जितना भी पढ़ लो, ठीक है, मैं बता रहा हूं वो रिग्रेट आपके हमेशा रह जाएगा, रिग्रेट हमेशा रह जाएगा कि एक चीज मिस कर दी मैंने। और वो समय के बेटा एक बार बीत जाता है ना, आज आप चाहे जितना भी बोल लें, आप आज 9th और 10th के अंदर कोई भी अपनी लाइफ के चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। सर मैं इंप्रूवमेंट दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वाली चीजें तो अलग बात है भाई, वो इमरजेंसी में की जाती है, ठीक है, इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तब इंप्रूवमेंट की दी जाती है, नहीं तो तू नहीं चेंज कर सकता सारी चीजें। एक आध पैरामीटर चेंज कर भी लेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने चांस दे रखा है, बट यू स्टिल कैन नॉट चेंज होल 10th, समझ रहा है? तो इट्स अप टू यू बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, यहां से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, कठिन, कॉम्प्लेक्स सारी चीजें होती चली जाएंगी। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना बेटा, हर साल अर्जुना, आप इंटरव्यू सुनिए, अर्जुना और लक्ष्य के कंबाइंड बच्चे, जिसने अर्जुना भी पढ़ा, लक्ष्य भी पढ़ा और फोकस होके पढ़ लिया 2 साल, उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इससे आपके लिए बेस्ट कोई चीज नहीं है, बेस्ट कोई चीज नहीं है, लेकिन बात वही है कि आपके थाली में पड़ा है और अब आपको यह है कि कोई मेरे को खिलाता जाए तभी मेरा पेट भरेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो मेहनती होगा वही खाएगा, वही पचाएगा, वही शक्ति पाएगा। क्लियर? तो बेटा जब मैंने आपको बोला है कि आप रिवाइज करके आइए, ये तो बहुत गलत बात है कि आप उस चीज को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये 30%, 35% बच्चे डिस्कार्ड करने के ऊपर ही हैं, तो फिर मैं भी डिस्कार्ड कर सकता हूं, दिस गिव्स मी द फ्रीडम एज वेल। बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि तब भी बच्चों को साथ लेके चलो, क्या पता कल समझ आ जाए कि यार मिस हो गया, गलती हो गई, अभी ट्रैक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि यार बार बार आपको मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, हंसी मजाक से चलेंगी पढ़ाई, लेकिन मैं बार बार आपसे ये नहीं पूछूंगा आप किस रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपको एक बार रियलाइजेशन हो जाए और आप सही रास्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ, ठीक है। क्लियर? जिन लोगों का बैकलॉग है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं और मैं कई बार बता चुका हूं, देखो ये मेरे एंड पर काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि हर दिन कोई नया बच्चा आएगा और हर दिन आके वो बोलेगा मेरा बैकलॉग है, ठीक है। तो मैं सबको तो जवाब नहीं दे पाऊंगा बेटा, मैं तेरे को यही बता पाऊंगा, और ये बहुत कॉमन सेंस है, तू उसका जवाब का मतलब इस सवाल का जवाब जानता है। वो ये है कि तैयारी 2 प्रकार की होती है, एक तेरे को अपने आप को सिर्फ खुश रखने की तैयारी करनी है, तो तू लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे देख ले, तेरे को लगेगा तूने लेक्चर्स देख लिया, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उससे। क्योंकि जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये दिमाग में सोचने में ही समय लग रहा है, करने की तो बात अलग है। अभी तो तुम्हें इस चीज में ढाला जा रहा है कि तुम इस प्रकार के सवाल सोचो, क्योंकि 10वीं में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ लेक्चर देखने से तेरी तैयारी नहीं होती बेटा, तू पीछे चल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तैयारी सॉलिड कर, सवाल जो दिए जा रहे खुद से लगाने की कोशिश कर, देख मत बस। क्योंकि हर साल आपकी सिचुएशन में कई सारे बच्चे होते हैं और जो इलॉजिकल तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, सर मैंने लेक्चर सारे देख लिए, अब मेरे को क्वेश्चन नहीं हो रहे, ऐसे थोड़ा होता है। अगर ऐसे ही हो रहा होता तो एक काम करते हैं, तेरे को पिछले साल के सारे लेक्चर दे देता हूं, तू कहता हूं कि भाई 4-5 महीने में पूरे देख ले, फिर 11th इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी भाई, एक टॉपिक तेरे दिमाग में जाएगा, तू 3-4 दिन उसके बारे में सोचेगा, कुछ क्वेश्चन लगाएगा, तब तू सीखेगा उससे 0.1%। ये है प्रोसेस। क्लियर? तो बेटा इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं बार बार आप सभी लोगों को इस चीज पर डायरेक्ट नहीं करूंगा। जो सीरियस बच्चे हैं, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला था कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप सभी लोग चुपचाप पढ़ते रहना, जितना दे रहा हूं उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं अभी। वो करने के बाद अगर समय बच रहा है तो जो मन में आए कर लो, ठीक है, लेकिन जितना आपको पहले दिया जा रहा है ना, पहले उसको कवर करो। क्लियर?